वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक छात्र का एक प्रश्न था कि सर, वर्तमान परिप्रेक्ष्य जो अभी जंतर मंतर पर आंदोलन हो रही है, उसको ध्यान में रखते हुए एक छात्र ने एक प्रश्न किया कि सर, महात्मा गांधी ने 1931 में कराची अधिवेशन में कहे थे कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। ऐसे प्रश्नों की समीक्षा या विवेचना कैसे करेंगे वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में? तो देखिए, क्वेश्चन में फिर से बता दूं कि छात्र ने जो पूछा, वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए कि 1931 के कांग्रेस अधिवेशन में महात्मा गांधी बोले थे कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं। कहने का तात्पर्य है कि जब कराची, जो वर्तमान के पाकिस्तान में स्थित है, 1931 को कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस का जब अधिवेशन हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, उस अधिवेशन में महात्मा गांधी का एक कथन था। गांधी जी बोले थे अधिवेशन में कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। अर्थात ऐसी बातें गांधी जी क्यों बोले थे अधिवेशन में? देखिए, महात्मा गांधी को पता था कि ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध 1917 के चंपारण सत्याग्रह और 1920 के असहयोग आंदोलन और 1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में अहिंसात्मक आंदोलन, वो सत्याग्रह का जो प्रयोग वो किए थे, वह दुनिया में होने वाले सभी प्रकार के आंदोलनों, क्रांतिकारी गतिविधियों और सिस्टम के विरुद्ध, खराब सिस्टम के विरुद्ध या साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद के विरुद्ध जो विरोध का एक फार्मूला था, एक ऐसा फार्मूला गांधी जी इजाद किए थे जो दुनिया में कहीं प्रयोग नहीं किए गए थे। और गांधी जी को पता था कि भारत की जनता आजादी के बाद भी प्रयोग में मेरे द्वारा संचालित अहिंसात्मक आंदोलन और सत्याग्रह का ही प्रयोग भविष्य में करेंगे। स्वतंत्र भारत में लोकतांत्रिक, जनतांत्रिक मूल्यों को बचाए रखने के लिए मेरे द्वारा अहिंसात्मक सत्याग्रह आंदोलन फार्मूले का ही प्रयोग लोग करते रहेंगे। अर्थात अहिंसात्मक सत्याग्रह का ही प्रयोग लोग करते रहेंगे, क्योंकि अहिंसात्मक सत्याग्रह में इतनी ताकत होती है कि वह निर्जीव पत्थरों में भी मानवता, सजीवता की भावना को जगा सकता है। आजादी के 80 साल बाद भी हम देखते हैं कि भारत में आंदोलन की जितनी गतिविधियां रही है, आजादी के बाद 80 सालों के भीतर देश में जितने भी बार आंदोलन हुए, छात्रों का आंदोलन हो, राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन हो,
उसमें गांधी जी के अहिंसात्मक सत्याग्रह के मॉड्यूल को ही प्रयोग में लाया गया है और सफल भी होता रहा है। इसलिए 1931 में गांधी जी द्वारा कही गई यह बातें आजादी के 80 साल बाद भी हर भारतीयों को महसूस कराती है कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद नहीं। निष्कर्ष रूप से कहें तो गांधीवाद एक ऐसी विचारधारा और आंदोलन का एक ऐसा नेचर है, प्रकृति है, जो दुनिया में मात्र भारत में ही गांधी जी प्रयोग में लाए थे और आजादी के बाद भी लोग इसी मॉड्यूल को अपनाते हैं और अपने देश के लोकतांत्रिक मूल्यों, अपने मौलिक अधिकारों को बचाए रखने में जो है गांधी जी के इस फार्मूले को अपनाते हैं। तो हम पाते हैं कि 1931 में जो बातें कही थी, 1931 में जो बातें गांधी जी कहे थे और आजादी के 80 सालों बाद भी हम उनके अहिंसात्मक सत्याग्रह को प्रयोग में ला रहे हैं, तो निश्चित रूप से गांधी जी का यह पूर्वानुमान था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं।